तो मैं प्रमोद कुमार सैनी अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं LCM और SCF की वीडियो 4, यानी कि आज वीडियो पार्ट 4 है इसका। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, और उनको पढ़ने की कैसे हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स होने चाहिए, कैसे उनको जल्दी करेंगे, क्या कितनी जल्दी हमारी स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, वो आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो मैंने शुरुआत की है, शुरुआत में क्वेश्चन लिखा है, देखिए आप। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 6, 8 तथा 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 0 शेष बचे तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष बचे। अगर दोस्तों इसको विस्तार से हम क्वेश्चन को करने गए, अगर इसको विस्तार से गए तो फिर भी हमारा 30 सेकंड 40 सेकंड खर्च हो सकती है। अगर हम इसको ऑप्शन से करते हैं तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और ऑप्शन से कैसे किया जाता है ये मैंने अपने डिविजिबिलिटी रूल्स की वीडियो में आपको बता रखा है, आपको समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिविजिबिलिटी रूल्स कि मेरी वीडियो को जरूर देखिए। देखिए दोस्तों क्या करते हैं हम इसमें, वो संख्या जो भी होगी ऑप्शन में लिखी होगी वो 4, 6, 8, 9 से हर स्थिति में कटेगी। तो क्या दोस्तों ये 85 9 से कटता है, 85 8 से कटता है? तो नहीं कटता। इसका मतलब 85 तो बिल्कुल भी नहीं है, इन्हीं में से कोई संख्या है। अब होता क्या है, हम देखना है कि इनसे तो हर हालत में कटे और 13 से भाग देने पर 7 से छोड़े। 13 से भाग देने पर 7 रिमाइंडर भी बचना चाहिए दोस्तों। तो क्या होगी, अगर हम देखें 72 को तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 बचता है 7। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगी? आप देखते हैं कि साथ ही 1-2 सेकंड में आप टिक लगा के आगे बढ़ जाएं। ये भी नहीं कटता, ठीक है, ये कटता है लेकिन 13 से रिमाइंडर बहुत ज़्यादा रिमाइंडर बचेगा दोस्तों। वही सिचुएशन यहाँ है। तो एक ऑप्शन साफ साफ हमें नज़र आ रहा था कि वो संख्या 72 है जो 4, 6, 8, 9 का लैसे भी है। इट मीन्स इन सबसे पूरा विभाजित होता है और 13 से भाग देने पर 7 छोड़ता है। तो दोस्तों इसका आंसर हम कुछ ही सेकंड में 72 लगा पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, वह न्यूनतम वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। न्यूनतम भी हो और वर्ग भी हो वो जो 10, 16 तथा 24 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन दिए हैं दोस्तों 900, 1600, 2500 और 3600। बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, बताऊंगा वो भी मैं। पहले जाइए इसका बेसिक। तो अगर हम 10, 16 और 24 का दोस्तों लैसे लें, जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा है, फर्स्ट वीडियो में मैंने इनका लैसे लेना शॉर्ट में सिखाया हुआ, उसको आप जरूर देखिएगा। तो 24 को दोस्तों क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 या 24 के फैक्टर हो गए। 16 लाना है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। दोस्तों 16 भी हमारे पास मौजूद आ गया। अब हमने क्या करना है, 10 के फैक्टर करने हैं। 10 के फैक्टर करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, 5 दूनी 10, 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, एक 5 और लिया है दोस्तों, तो 5 दूनी 10। अगर नॉर्मली वर्ग वाली बात ना होती, अगर संख्या में वर्ग ना जुड़ा होता दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या ना बनानी होती तो इनकी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता। लेकिन वो संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, उसके जोड़े भी होने चाहिए वहाँ पर। दोस्तों हम देख रहे हैं कि 2 के जोड़े तो हैं, 2 तो पूर्ण वर्ग है, एक तो 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 1 3 और अपनी साइड से लगा दीजिएगा। 5 भी नहीं दोस्तों, 1 5 और अपनी साइड से लगा दीजिएगा। और इसकी जो भी गुना होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो 10, 16 और 24 से कटेगी। और ये काम आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। फिर से 1 5 1 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 पंजे 10, इसकी एक 0 लगनी है लास्ट में। ये 5 इस 2 से कट जाएगा दोस्तों क्योंकि फिर से 5 दूनी 10, 2 0 लास्ट में लगनी है। तो क्या बचा, 2 दूनी 4 या 12 या 36, ठीक है दोस्तों, और 2 0 ये लास्ट में, यानी कि वो संख्या क्या है, 3600 है। तो 3600 भी टिक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत शॉर्ट ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे 16, 24, 30, 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 बचे। यानी कि अगर इनमें से मैं 10 10, ये 4 विकल्प लिखे हैं, अगर इनमें से मैं 10 10 कम कर दूं तो वो संख्या पूरी कट जानी चाहिए। किससे, 16 से भी, 24 से भी, 36 से भी और 36 से भी। अगर बेसिकली इसका हम इन सब का लैस है लेके 99,999 को मैं भाग करता हूँ तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाने वाला है दोस्तों। इसलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट को यूज़ करें और उससे बहुत कम समय में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या आंसर है, क्या एग्जैक्ट इसका आंसर है। देखेंगे, करते हैं। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि ऐसे ऑप्शन लिखे हैं कि प्रत्येक स्थिति में 10 से बचे, यानी कि इनमें से 10 में कम कर दूं। अगर इनसे सबसे विकल्पों से मैं 10 कम कर दूं तब तो वो इन संख्या सबसे पूरी तरीके से कट जानी चाहिए। चलिए दोस्तों, तो ये क्या बन जाएगा, 99,269। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, 99,360। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, 99,259। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, 99,340। अब देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं क्या इसका आंसर है। अब कहने का मतलब अब तो वो 16, 24 और 30 और 36 से पूरी तरीके से विभक्त होनी चाहिए ये। इसमें क्या पॉइंट की बात है,
अगर वो संख्या 36 से विभक्त होती है तो कहीं ना कहीं वो 9 से विभक्त होती है, क्योंकि 36 के फैक्टर होते हैं 9 चौक 36, तो उसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगना चाहिए दोस्तों। उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है क्या, देखिए 9 9 3 4 7 नहीं कट रहा ना, ये विकल्प नहीं हो सकता, ये विकल्प नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 5 5 और 2 7, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। यहाँ पर लिखा है 9, यहाँ पर लिखा है ये 9 है एक्चुअली, मैं आपसे बताऊं तो 9 9 9 ये तो कटते ही हैं, 5 और 2 7, यानी कि ये विकल्प भी नहीं हो सकता दोस्तों, ये विकल्प भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 9 से ही नहीं कट रहा। मैं तो सबसे पहले 8 से, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, 5 और 6 भी हैं, उनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट भी यूज़ नहीं कर रहे। मैंने कल आपसे बताया था डिविजिबिलिटी के टेस्ट वीडियो में कि वो संख्या 9 और 11 का बहुत बड़ा यूज़ है, तो 9 से ये भी नहीं कटती, 9 से ये भी नहीं संख्या कटती। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हम 9 9 9 ये तो कटती हैं, 6 और 2 8 ये भी नहीं कटती, तो यहाँ देखिए 9 और 9 6 और 3 9, बस आंसर। ठीक है, और आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ये 30 से भी कटेगी, ये 24 मतलब 24 से आने के लिए 8 से भी संख्या कटती है, ये हर तरीके से कटती है। इनमें से जितने भी ये संख्या दी हैं सबसे कटेगी, तो एग्जैक्ट आंसर बहुत कम समय में हम यहाँ पर 99,360 ले आए, यानी कि किस पे टिक करना था, 99,370। 99,370 को मैं अगर इन संख्याओं के लय से ऐसे भाग देता हूँ या इन संख्याओं से अलग अलग भाग देता हूँ तो दोस्तों हर कीमत पर 10 शेष बचेगा। तो ये संख्या क्या है, 99,370। तो निकाल पाए हमने, जैसे कि अन्य किताबों में आर एस अग्रवाल की की बुकों में जो लॉन्ग मेथड दिए हैं, वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से उतने ज़्यादा समय में हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने बहुत कम समय में ये कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक और बहुत अच्छा सवाल, वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है, वो न्यूनतम ही हो और पूर्ण वर्ग भी हो, वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 21 36 तथा 66 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो कहने का मतलब 21 36 66 का मैं एलसीएम लूँ, फिर उनके पेयर बना के गुना करना, तो बड़ा काम हो जाएगा दोस्तों, समय लग सकता है। समय लग सकता है तो हमने सीखा तो है, हमने डिविजिबिलिटी रूल सीख रखा है, और डिविजिबिलिटी रूल अगर आप सीख गए ना दोस्तों तो मैथ में रिवॉल्यूशन ला दोगे, मैथ में क्रांति आ जाएगी दोस्तों। हमें 36 में 9 आता है, 36 9 चौक 36, यानी कि हर संख्या 9 से भी कटनी चाहिए दोस्तों। अगर हम देख रहे हैं 66 को, तो 66 में आता है 11 छंग 66, तो वो संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। बहुत बड़ा सवाल को करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन से ही हम बहुत जल्दी कर जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन से करना सीखिए, 5 से 10 सेकंड में ऑप्शन से करना सीखिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इन सब की ये कौन कौन सी 36 से कट रही, 36 का मतलब कौन कौन सी संख्याएं 9 से कटती हैं। देखेंगे दोस्तों, 2 और 1 3 4 7 3 10 और 8 18, ये 9 से कटती है। 2 और 1 3 4 7 और 4 11 और 7 18, ये भी 9 से कटती है। 2 और 1 3 2 और 1 3 और 3 6 4 10 और 8 18 दोस्तों, ये भी 9 से कटती है। 2 और 3 5 और 1 6 6 और ये दिया है दोस्तों 6 4 10 और 18, ये भी 9 से कटती है। इस बार एक बात तो हमें नजर आई कि चारों के चारों विकल्प 9 से कट रहे हैं, चारों के चारों विकल्प 9 से कट रहे हैं दोस्तों। तो इट मीन्स इस बार 9 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पा रहा। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, वो संख्या 66 से कटनी चाहिए। 66 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 66 के क्या फैक्टर होते हैं, 11 छंग 66, इट मीन्स वो 11 से कटनी चाहिए। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है दोस्तों, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे 2 और 4 6 और 4 10। ठीक है, अब सम वालों का देखते हैं। 1 और 3 4 और 4 8, ऊपर तो 10 बैठा था, इधर 4 बैठा, यानी कि बराबर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, 2 और 4 6 और 3 7, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग 7 बैठा। सम पर देखते हैं, 1 और 4 5 और 4 9, अलग अलग बैठ गए दोस्तों, इट मीन्स ये 11 से नहीं कटती, तो 66 से भी नहीं कटेगी। अगर 11 से नहीं कटती तो 66 से भी नहीं कटेगी दोस्तों। अगला विकल्प चेक करते हैं, 2 और 3 5 और 4 9, ठीक है, सम स्थानों विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग 9 आया। अब सम पर चेक करते हैं, 1 और 4 5 और 4 9, इस पर सम और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग दोस्तों बराबर बैठ गया। यहाँ पर चांस है, इसमें भी देखो 2 और 1 3 और 4 7, विषम अंकों पर आने वाले जो अंक हैं उनका योग 7 बैठा। सम पर देखते हैं, 3 और 4 7 और 4 11, अलग अलग बैठ गए दोस्तों, ये भी 11 से नहीं कटती, तो एकमात्र विकल्प 11 से कटता है। इट मीन्स यही वो विकल्प है जो 21 36 और 66 से करता है। तो बाई ऑप्शन करना आप सीख रहे हैं दोस्तों। अगर ये तरीका आपको आ गया ना तो बहुत बड़े बड़े सवालों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ना केवल एलसीएम और एचसीएफ में बल्कि बहुत सारे चैप्टर्स में आप ऐसा कर सकते हैं। मेंसुरेशन में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इसमें पाई लगता है, 22/7 का वहाँ पर यूज़ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 2 गुना करने पर वह 12, 18, 21 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो। वैसे भी जिन सवालों में, जिन शब्दों में न्यूनतम शब्द आ जाए, जिन सवालों में न्यूनतम, जिन क्वेश्चंस में न्यूनतम मिनिमम क्वेश्चन आ जाए, मिनिमम वर्ड आ जाए, वो समझो एलसीएम निकालने के होते हैं, वो एलसीएम निकाला जाता है दोस्तों। तो 2 तरीके फिर से मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, या तो आप बाय ऑप्शन जाएँ, डिविजिबिलिटी रूल्स का इस्तेमाल करें, या फिर बेसिक से जाएँ। चलो मैं दोनों तरीके इस बार बता देता हूँ। तो 12, 18, 21, 30, 12, 18, 21, 30 से वो संख्या दोस्तों पूरी कट जानी चाहिए, ठीक है ना। तो वो संख्या क्या है जिसे दुगना करने पर वो इनसे कटे, दुगना भी करना है उसको। तो मुझे सबसे पहले इनका लैसे लेना है, दोस्तों। लैसे लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनके को प्राइम फैक्टर करते हैं सबसे बड़ी संख्या के। तो बड़ी संख्या के लिए क्या लिख लिया मैंने, 2 तिया 6 पंजे 30, 2 तिया 6 पंजे 30 के फैक्टर आ गई। 21 लाने के लिए दोस्तों 3 तो हमारे पास है, एक 7 और ले आए मित्र हम, 3 7 21 भी आ गया। 18 लाने के लिए हमारे पास होना चाहिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 3 तो है, 3 दूनी 6 तो है, एक 3 और ले आए दोस्तों, 6 तिया 18 हो जाएगा। 12 लाने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, 4 तिया 12, 4 नहीं है अभी, एक 2 और लेकर आए, एक 2 और लेकर आए दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे पास अब इसमें 12 भी है, 18 भी है, 21 भी है और 30 भी है। अब बाद में हमने क्या सिखाया आपको, 5 और 2 को काट दीजिए क्योंकि इनका बाद में 0 लग जाना है। दोस्तों जो भी बचे उनकी गुना कर लीजिएगा। तो 2 तिया 6 तिया 18 सत्ते 126 और एक 0, यानी कि दोस्तों क्या आया, 1260। लेकिन 1260 आंसर नहीं है, कहा उस संख्या को दुगना करने से, यानी कि इसको हाफ कर दें, क्या आया 630, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या है, 630। 630 वो संख्या है जिसको दुगना करने पर इन सबसे पूरी कटती है, यानी कि दुगना करते के साथ ही वो 1260 बन जाएगी, और 1260 तो 12, 18, 21 सबसे कटती है। चलिए दोस्तों एक और आसान क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। 3 अलग अलग संख्याओं का लैस है 120 तथा उनका मैस है 120 है, तो उनका मैस है नहीं हो सकता, उनका मैस है नहीं हो सकता। अगर दोस्तों मैं बात करूं उनका मैस है नहीं हो सकता, तो मैस है होने की शर्त क्या है, मैस है होने की कंडीशन दोस्तों ये है कि मैस है उसके लैस है में भी समाया होता है। यानी कि अगर संख्याओं का लैस है कुछ है तो समझो उन संख्याओं के मैस है से भी वो विभक्त होनी चाहिए, वो संख्या मैस है से डिविजिबल होनी चाहिए, और मैस है से डिविजिबल होनी चाहिए तो यानी कि 8 में हो सकता है, 8 में से हो सकता है, क्योंकि 120 8 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 24 से भी कट सकता है, 35 नहीं हो सकता उन संख्याओं का मैस है, क्योंकि इनका मैस है इनके लैस है को विभक्त नहीं कर पा रहा दोस्तों। इस तरीके से हमने किस पे टिक कर दिया, कौन सा नहीं हो सकता, 35। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर एक क्रम से होना चाहिए, यहाँ पर क्रम से 1, 2, 3 शेष बचता हो, यानी कि 4 से भाग दें तो 1 शेष बचे, 5 से भाग दें तो 2 शेष बचे, 6 से भाग दें तो 3 शेष बचे। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं इसका 10 सेकंड वाला आंसर, जो 10 सेकंड लेंगे, अभी देखेंगे हम 5 सेकंड वाला भी। तो नॉर्मली क्या है, इनके बीच कितना गैप है, 4 में 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, यानी इनके बीच का गैप 3 है। अब जो मेन संख्या है 4, 5, 6, उनका लैसे ले लें दोस्तों। लैसे क्या होता है, 3 दूनी 6, 5 लाना है तो 1 5 ले आए, 4 लाना है तो 1 2 और ले आए दोस्तों। बाद में इनको हमने 5 और 2 से काट दिया, और 3 दूनी 6 और 2 और 5 का 1 0 लिख लिया, यानी कि 60। अब जो अंतर यहाँ पर था, 4 में से 1 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, उस अंतर को हमेशा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप डिस्कस करें, जितने भी क्वेश्चन आप घर बैठ के करें, उनमें से उस अंतर को घटा दें दोस्तों, तो 57 इसका आंसर बैठ गया। यही करेक्ट आंसर है। ये तो एक तरीका, देखिए 10 ही सेकंड लगेंगे ना। चलिए अगर इसको हटा के मैं विकल्प से करता हूँ तो बाई ऑप्शन कैसे जाएंगे दोस्तों, 4 से भाग देने पर 1 शेष बचे, 5 से भाग देने पर 2 शेष बचे, 6 से भाग देने पर 3 शेष बचे। चेक करते हैं, चलिए पहला ऑप्शन 57 है, 4 से भाग देते हैं तो 4 से भाग देते हैं, 14 चौका 56, 4 से 14 बार कटता है, 1 शेष बचता है। 5 से भाग देता हूं तो मैं इसको 5 से भाग तो 55 जाएगा, 11 पंजे 55, 2 शेष बचता है। 6 से भाग दूंगा तो दोस्तों मैं कितना जाएगा, ये 54, 9 छंग 54, 3 शेष बचता है। तो सारी बात पहले विकल्प से सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब बाई ऑप्शन भी हम कर सकते थे, 5 ही सेकंड लगते। ठीक है, चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। वह अधिकतम संख्या क्या है जो 200 तथा 320 को पूर्णतः विभाजित करे। दोस्तों अब तक जितने भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन किए उनमें अधिकतर में न्यूनतम आ रहा था, इसलिए वो लेस है, एलसीएम वाले क्वेश्चन थे। इस एक क्वेश्चन में
अधिकतम आ रहा है। अधिकतम आने का मतलब हाईएस्ट, यानी कि HCF ज्ञात करना है इसका, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़े से बड़ा फैक्टर दोस्तों हमें ज्ञात करना है जो 200 को पूरी तरीके से डिवीज़न काट दे और 320 को भी पूरी तरीके से भाग कर दे। ठीक है, तो क्या करना है, यानी कि 200 और 320 का में से तो लेना है। और में से भी क्या बताया दोस्तों, मैंने बताया तो आपको पहली वीडियो में से लेने सिखाया है, उनका अंतर देख लो। 320 में से 200 गया, कितना बचा दोस्तों 120। अब 120 तो ऑप्शन में नहीं है और 120 से वैसे भी, ठीक है दोस्तों, 120 से ये सब नहीं कटता, तो 120 के हमने फैक्टर कर लिए। कैसे फैक्टर होने चाहिए, देखिए 40 तिया 120, 40 तिया 120। ठीक है, वैसे मैं लिख सकता हूँ 20 छंग 120 भी, 12 ढाई 120 पे, लेकिन पहले बड़ा से चेक करते हैं, क्योंकि काट सकने वाले टुकड़ों में से भी जो बड़ा होता है वही HCF होता है। काट सकने वाले फैक्टर्स में भी, हालांकि 10 से भी कटती हैं दोनों, ये 20 से भी कटती हैं दोनों संख्या, ये 40 से भी कटती हैं दोनों संख्या, बस 16 से नहीं कटती 200। तो ये हो सकती थी इन तीनों से कटता है, लेकिन काट सकने वालों में से भी बड़ी से बड़ी संख्या ही संख्याओं का HCF कहलाती है दोस्तों। चलिए, तो 40 से चेक करते हैं, हाँ कटती है। 40 से इसको चेक करते हैं, 320 भी कटता है, यानी कि इन संख्याओं का HCF क्या है, 100% 40 है। तो एक तो ये तरीका। दूसरा, आप 2 सेकंड में बाई ऑप्शन कर सकते थे। बाई ऑप्शन देख रहे हैं, 16 से तो ये कटती नहीं है, तो 10 से, 20 से और 40 तीनों से करते हैं, और काट सकने वालों में से जो सबसे बड़ा है वही आंसर है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया हो। ठीक है दोस्तों, मैं HCF और LCM का पूरा चैप्टर कवर करूंगा दोस्तों, 4 वीडियोस में जितने भी आप क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, ये नहीं कि चैप्टर फिनिश हो गया, अभी मैं इसकी और वीडियोस भी अपलोड करूंगा, उनको भी आप जरूर देखिएगा। इसके पूरे चैप्टर में जैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप मेरे चैनल के साथ बिल्कुल बने रहिएगा। और आज की वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपकी आज की वीडियो के क्वेश्चंस आपको लगे हों कि दमदार हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।